हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले लीडरशिप के ऊपर। वैसे तो इसके ऊपर ऑलरेडी कई लोगों ने बहुत ज़्यादा बात कर रखी है, तो इसलिए मैं इसको एक नॉर्मल एग्जांपल के साथ एक कहानी की तरह हम इसे कंप्लीट करेंगे ताकि आप इस चीज़ को समझ जाए। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस आपको अच्छे से पता है, और खासकर उन्हें जो अभी एक मैनेजर के रोल पे है और अब वो अपनी जीवन की सारी लर्निंग यूज़ करने वाले हैं एक लीडर बनने के लिए। और लीडर बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि आपकी जो सोच है वो फोकस जो है बहुत क्लियर होना चाहिए। और उसके लिए आपको जो भी टीम है उस चीज़ को उस टीम की पर्सनालिटी को समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि आप बात करते हैं एक परिवार में, सपोज आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं जहाँ पे आपके पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, वाइफ भी है, तो इन सब की पर्सनालिटी अलग अलग है। और एज अ लीडर हो सकता है कि आप घर के बड़े लड़के हैं तो आपको टीम और आपके पापा ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर आप ऑलरेडी फादर भी हैं, तो आपको अपने परिवार को लीड करना पड़ता है कोई भी सिचुएशन में। तो डे टू डे एक्टिविटी जो है, ऑपरेशन हैं जो, तो चलते ही रहते हैं। लेकिन जब डिसीजन लेने की बात होती है, कुछ काम करने की बात होती है, तो आपको उन्हें डायरेक्शन देना पड़ता है। फॉर द एग्जाम्पल, यदि आप मान लीजिए किसी वेकेशन पे जा रहे हैं तो वेकेशन की जो प्लानिंग होती है उस प्लानिंग के लिए आपको लीडरशिप लेनी पड़ती है, किसको क्या काम करना है, किसको क्या रोल देना है। कि आप जैसे कि आपके पेरेंट्स जो हैं आप क्या काम करेंगे, आपकी जो वाइफ है वो क्या काम करेंगे, बच्चों को एक अलग रोल दिया जाएगा कि आपको क्या काम करना है। तो इस तरह से जब आप भी कोई भी चीज़ प्लान करते हैं तो सबका अपना एक रोल डिफाइन हो जाता है। और जब आप इस ट्रिप पे जाते हैं तो आपको उनकी पर्सनालिटी पता चलती है। इसी तरह कॉर्पोरेट में भी होता है कि जब आप किसी को एक कोई टास्क पे काम करते हैं कोई, तो आपकी टीम पूरी जो कॉमन गोल अचीव करने के लिए कर रही है, तो उस टास्क में कौन किस तरीके से बिहेवियर जो आप समझते हैं कैसे वो बिहेव कर रहा है, कैसे वो एक्ट कर रहा है, तो उसके हिसाब से आपको उसकी पर्सनालिटी पता चलती है। तो अपनी टीम मेंबर्स में हर बंदे की पर्सनालिटी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप अगले स्टेप पे नहीं जा सकते। क्योंकि अगला स्टेप है ट्रस्ट। यदि आप अपने लोगों को, अपनी टीम मेंबर्स को ठीक से नहीं समझते, ठीक से नहीं जानते, तो आप कभी ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ट्रस्ट को क्यों बोलते हैं बिल्ड करना, क्योंकि ट्रस्ट को आपको ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आप किसी को बोले कि मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाए। वो ट्रस्ट करने का नाटक जरूर कर सकता है लेकिन ट्रस्ट करेगा नहीं। इसलिए आपको ट्रस्ट जो है बिल्ड करना पड़ता है। वो बिल्ड कब होता है, जब आप उन्हें कोई ऐसा काम दें ताकि वो उस काम को अचीव करें और वो अपने आप में खुश हो गया, यार इसने मुझे बोला था कि इस काम को ऐसे करना है और मैंने वो काम किया, वो काम हो गया। शुरुआत में तो मुझे लग रहा था कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसने मुझे सही तरीके से बताया और वो काम हो भी गया। तो जब इस तरह से आप उन्हें अचीव कराते हैं छोटे छोटे टास्क में, जब आप उन्हें हेल्प करते हैं उन्हें अचीव करने के लिए, वहां पे आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। सो मेक श्योर कि स्मॉल टास्क में अपनी टीम का आप पूरा सपोर्ट करें ताकि वो एक सही तरीके से उस टास्क को कंप्लीट कर सके, और ये आपको हेल्प करेगा ट्रस्ट बिल्ड करने में। तो वहां पे वो अपना अचीवमेंट फील कर रहा है, लेकिन आपके लिए वो ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है, तो ये आपका अचीवमेंट हो गया। और ये कोई भी टास्क देने के लिए, काम देने के लिए आपको ये देख लेना है कि आपकी अप्रोच क्या है। अप्रोच हैज टू बी स्मार्ट अप्रोच, SMART, स्मार्ट अप्रोच। तो आप जब भी किसी को टारगेट दे रहे हैं, कोई काम दे रहे हैं, तो S मीन्स स्पेसिफिक, बी वेरी स्पेसिफिक। और स्पेसिफिक आप तभी हो सकते हैं जब आपने वो काम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस लाइफ में, प्रीवियस एक्सपीरियंस में किया है, या फिर आप यदि कोई इनोवेटिव काम कर रहे हैं तो आपने वो काम ऑलरेडी थोड़ा करके देखा है कि यार जब काम करते हैं तो इसको काम करने का प्रोसेस क्या होता है। तो आप तभी आप ये चीज अपने टीम मेंबर को स्पेसिफिकली डिफाइन कर सकते हैं। तो बी वेरी स्पेसिफिक। तो स्मार्ट का सबसे पहला एस जो है दैट इज स्पेसिफिक। तो एम जो होता है वो मेजरेबल होता है। तो आपको जब कोई भी काम दे रहे हैं तो वो मेजर होना चाहिए। फॉर द एग्जांपल, यदि आपने किसी को बोला कि यार तुझे दिन में 10,000 स्टेप्स चलने हैं, या फिर इतना किलोमीटर चलना है, या फिर आपको इतने बजे से इतने बजे तक चलना है, तो ये सारी मेजरेबल गोल हो जाते हैं, क्योंकि आप इसको मेजर कर रहे हैं या तो डिस्टेंस में, या फिर टाइम में, या फिर स्टेप्स में। तो इन सब चीज़ों में जब भी आप कोई काम देते हैं तो उसे मेजर कर लें, कि क्योंकि मेजरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए काम कितना अचीव हुआ है। फॉर द एग्जाम्पल, किसी को आपने 10,000 स्टेप्स चलने बोला है दिन में, अब वो बंदा 8,000 स्टेप्स ही चल पा रहा है, इससे ज़्यादा वो चल नहीं पा रहा, क्योंकि उसके पास या तो हो सकता है फिजिकल स्टेमिना ना हो, या फिर हो सकता है उसके पास टाइम ना हो, या फिर उतना इंटरेस्ट ना हो, या फिर उतना मोटिवेशन ना हो। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना बहुत जरूरी है कि किस कारण से वो बंदा 10,000 स्टेप्स नहीं चल पा रहा है, और फिर आपको हेल्प करनी है कि यदि उसके पास टाइम नहीं है तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दो ताकि वो 2,000 स्टेप्स और एडिशन चले तो अपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर पाए। या फिर मोटिवेशन नहीं है, या फिर फिजिकल स्टेमिना नहीं है, तो इस टाइप से आपको समझना बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें तभी होंगी जब आपने उन्हें मेजरेबल टारगेट दिया हुआ है। इसके बाद
जो आपका ए होता है वो होता है अचीवेबल। सो जो आपको जो भी टारगेट देना है वो अचीवेबल देना है। ऑब्वियसली आपने मेजरेबल तो आपको दे दिया, आपने ये भी समझ लिया, लेकिन आदमी की कैपेसिटी से थोड़ा बहुत ज़्यादा आप टारगेट दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते। यदि आपको पता है कि 8,000 स्टेप्स आर नेसेसरी फिट रहने के लिए, आपने सिर्फ 10,000 स्टेप्स का टारगेट दिया है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि 8,000 स्टेप्स नेसेसरी है, आप 16,000 का टारगेट लेके रखें, ताकि आप कम से कम ये अज्यूम आप नहीं कर सकते कि 16,000 का टारगेट दूंगा तो हम 10-12 हज़ार तो करेगा। लेकिन कई बार ये चीज़ बैकफायर भी कर जाती है कि आपने एक अनअचीवेबल टारगेट दे देते हैं, जिसके कारण वो अपने आप ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो यार बोलेंगे यार मैं तो इतना चल ही नहीं सकता, तो वो कभी अपने बेड से उठेगा ही नहीं। यदि उसे लगता है कि मैं 16,000 स्टेप्स तो चल ही नहीं सकता, तो हो सकता है वो अपने घर से ही ना निकले, इस प्रोसेस चालू ही ना करें, उसे टालता रहे कि नहीं कल कर लेंगे, नहीं कल कर लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें बहुत देखने मिलती हैं। तो आपका जो टारगेट है वो अचीवेबल होना चाहिए, और आपको ऐसा भी होना चाहिए कि वो उस आपकी टीम में या फिर आपने खुद कभी वो टारगेट अचीव किया हुआ है। उसे ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 10,000 स्टेप्स तो नॉर्मली है, फिट रहने के लिए इतना आदमी को चलना ही चाहिए। सो इट हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बाय हिम एंड बाय हिज ओन कम्युनिटी ऑल्सो, क्योंकि कम्युनिटी भी काफ़ी कुछ इंपैक्ट डालती है लोगों की मेंटेलिटी के ऊपर। इसके अलावा आपने जो काम दिया वो रिलेवेंट होना चाहिए। तो यदि वो बंदा जैसे आप बोल रहे हैं 10,000 स्टेप्स चलना है और वो फिटनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप आपसे कितने ही बोलें उसके लिए वो चीज़ रेलेवेंट ही नहीं है, क्योंकि वो फिटनेस पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। हो सकता है कि उसका मेजर फोकस वेट लिफ्टिंग पे हो, उसको तो आप स्टेप्स की उसे बात कर रहे हैं, तो वो उसके लिए थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए, उसके काम से रिलेटेड स्पेसिफिक होना चाहिए, उसके इंटरेस्ट रिलेटेड स्पेसिफिक होना चाहिए। तो काम तो आपको जॉब प्रोफाइल से पता चल ही जाता है, लेकिन यदि आप उसका इंटरेस्ट है उसमें, तो ये चीज़ उसके लिए रेलेवेंट बन जाती है। तो वो अपने आप अपनी ही सेल्फ मोटिवेशन से काम चालू कर देता है। तो जो भी आप काम दें उसके लिए यू हैव टू मेक श्योर कि ये काम उस बंदे के लिए रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट मतलब उसमें उसको खुद का पर्सनल मोटिवेशन और खुद की पर्सनल ग्रोथ दिखनी चाहिए, तभी वो रेलेवेंट होगा। अदरवाइज रेलेवेंट नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा। और इसके बाद लास्ट आता है टी, स्मार्ट का लास्ट इज अ टी। सो टी में आपका टाइम बाउंड होना चाहिए, आपको उन्हें देना चाहिए कि आपको कितने बजे तक ये टास्क कंप्लीट करना है, कितने बजे आपको ये टास्क स्टार्ट करना है, आपको किस डेट को ये काम खत्म कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्पेसिफिक होना चाहिए कि इतने तारीख की इतने बजे तक ये काम खत्म हो जाना चाहिए। जैसे कि आपने किसी को बोला कि 10,000 स्टेप्स करने हैं, आपको मॉर्निंग में 6 से 7 AM के बीच में ये प्रोसेस जो है कंप्लीट कर लेना, और 7 बजे खत्म होने के बाद यू विल कॉल मी एंड शेयर द स्क्रीनशॉट कि मैंने 10,000 स्टेप्स चल लिए हैं। तो इस टाइप से आपका जो टाइम बाउंड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कोई भी टास्क देने के लिए। और इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको एग्जाम्पल की। सो जैसे स्मार्ट अप्रोच है, स्मार्ट अप्रोच बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और आप इस चीज़ में पूरा बिलीव करते हैं कि स्मार्ट अप्रोच लेनी चाहिए, आपकी टीम मेंबर्स को भी स्मार्ट अप्रोच लेनी चाहिए कोई भी काम करने के लिए, लेकिन आप खुद उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। सपोज आपको पता है, कॉन्सेप्ट पता है, अच्छे पता है, बिलीव है कि इसको करेंगे तो सबको फायदा होगा, लेकिन आप खुद नहीं कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं आपकी टीम करे, तो ये गलत बात हो जाती है। इसलिए बोलते हैं आपको जो एग्जाम्पल सेट करने होते हैं, आपको लीड बाय एग्जाम्पल। सबसे पहले आपको स्मार्ट अप्रोच अपने ऊपर अप्लाई करनी है, और अपने ऊपर अप्लाई करने के बाद आप अपनी टीम को बोलेंगे कि स्मार्ट अप्रोच आप भी अडॉप्ट करें। तो आपको एग्जाम्पल के साथ ही लीड करना होता है अपनी टीम्स को। इसके बाद आप जो भी काम करें उसकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और स्ट्रेटजी विनिंग होनी चाहिए। और इसलिए आपको वैसे ये चीज़ थोड़ा ऐसा हो जाता है कि स्ट्रेटजी तो बनाना होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रेटजी विनिंग ही हो, लेकिन आपने पूरी मेहनत की है एज अ लीडर, आपने पूरी रिसर्च की है कि वो आप जो स्ट्रेटजी अपनी टीम को दे रहे हैं वो स्ट्रेटजी विनिंग है। तो अपनी टीम को स्ट्रेटजी दी है, वो स्ट्रेटजी विनिंग है। और विनिंग होना श्योर हो ना हो, लेकिन उसके पीछे जो आपकी थॉट प्रोसेस है, जो रिसर्च है, वो आपने अपने आप कर लेनी है, उसको आपको अच्छे से समझ लेना है। इसके अलावा बात करते हैं कि मॉनिटर और एडजस्टमेंट। तो आप जो भी काम दिया है अपनी टीम को, अपने परिवार को, उनको आपको बीच बीच में मॉनिटर करते रहना है कि भाई आपका टारगेट जो है कितना अचीव हुआ है, या फिर आप अचीव कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कोई है जो 10,000 टारगेट है आसानी से 10,000 स्टेप्स का टारगेट अचीव कर लेते हैं, लेकिन कोई है शायद 8,000 तक ही पहुंच पाए। तो आपको देखना है कि वो 2,000 स्टेप्स क्यों नहीं कर पाए, उसकी फिजिकल स्टेमिना नहीं है, या फिर उस बंदे का उतना मोटिवेशन नहीं है, या फिर उसका इंटरेस्ट नहीं है, या फिर उसके पास उतना टाइम नहीं है। तो आपको ये चीज़
मेक श्योर करनी पड़ेगी कि उसको जिस कारण से वो बाकी के 2000 स्टेप्स कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो आप उसे अलाउ करें। आप उसे अलाउ करें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए, कहीं पे उसका टाइम एडजस्ट करने के लिए, या फिर आप उसे इसकी फिजिकल स्टेमिना नहीं तो आप अलाउ करें वो अच्छी डाइट लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपको मोटिवेट, यदि वो मोटिवेशन नहीं है तो आपको मोटिवेट भी करना पड़ेगा कि 8000 तो कर ही ले रहा है, 2000 और करके देख। तो आपको किसी ना किसी तरीके से मोटिवेट करना है, मेजर करना है और एडजस्ट भी करना है। यदि आपको लग जाता है कि यार ये बंदा ना 10,000 तो नहीं कर पाएगा, तो एक काम करते हैं, इसको टारगेट को थोड़ा 9,000 तक कर देते हैं, तो 9,000 आएगा और फिर हम उसे बोलेंगे बस 1,000 की तो बात है, थोड़ा आगे कर ले। तो आपने मेजर भी कर लिया, उसके बाद आपने उसको एडजस्ट भी कर दिया कि यार इतना स्टेप्स तो चल ही सकता है, जब 8,000 चल सकता है तो 1,000 और चल, 9,000 हो जाएगा। जब वो 9,000 बच्ची पहुंच जाएगा तो 9,000 से 10,000 पहुंचने में उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको ये चीज अच्छे से समझ लेनी है। लेकिन आप जो भी काम करें कोलैबोरेशन के साथ काम करें। अब कोलैबोरेशन क्या होता है? अब आप जैसे फैमिली के साथ किसी ट्रिप पे जा रहे हैं और आपने पूरी स्ट्रेटजी एक लैपटॉप पे बैठ के, एक रूम में बैठ के डिसाइड कर लिया कि हम कहाँ पे जाएंगे, कितने बजे जाएंगे, कितने कौन सी ट्रेन से जाएंगे, कौन सी फ्लाइट से जाएंगे, वहाँ पे हम कितने दिन रुकेंगे। तो ये सब आपने डिसाइड कर लिया, आपने अच्छा कर लिया। लेकिन जब आप स्ट्रेटजी कर ली, बना लिया और फिर आप बाहर आके बात करते हैं अपने वाइफ से, तो पता चलता है कि यार उसकी तो जॉब की प्रॉब्लम है। यदि वो हाउस वाइफ है तो वहां पे उसे बोलेगी कि यार मुझे घर पे एक काम करना है, या फिर बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं कि नहीं है, या फिर पेरेंट्स हैं आपके साथ जो भी जा रहे हैं उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, ये सब चीजें आपने पता नहीं की और आपने स्ट्रेटजी बना ली, तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी। आपको वापस से बैठ के फिर से स्ट्रेटजी बनाना ही पड़ेगा। तो जब भी आप कोई काम करें उसे आपको कोलैबोरेशन के साथ काम करना होता है। जैसे कि आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं फैमिली के साथ, तो आप पहले वाइफ से पूछ लें कि भाई इस तारीख से हम यहाँ पे हम ट्रिप पे ले जा रहे हैं, आप ओके हैं? तो वो बोलेगी हाँ ठीक है, बच्चों का भी एक स्कूल है, ट्यूशन है, तो उसको हम एडजस्ट करेंगे। या फिर वो अपने हिसाब से बताएगी, पेरेंट्स जो है वो भी अपने हिसाब से बताएंगे कि हाँ यार वहाँ पे ट्रैकिंग थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो मुझे 10-15 दिन का थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो वो अपने हिसाब से अपने आप को बॉडी को भी रेडी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है प्लानिंग करने के बाद, जो अच्छे से कोलैबोरेट करने के बाद ही एक स्ट्रेटजी फॉर्म होती है। तो कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ स्ट्रेटजी में, साथ ही साथ जब आप उसे इंप्लीमेंट करेंगे तब भी आपको कोलैबोरेशन की जरूरत होगी। कि जब आप वहाँ पे जाएंगे तो कौन किस चीज़ का ध्यान रखेगा, कौन इस बात का ध्यान रखेगा कि आप जिस होटल में जा रहे हैं वहाँ पे सब कुछ ठीक है, या फिर सबके लिए जो ज़रूरतें हैं वो सबको पूरी हो रही है। यदि आपने कोई गाड़ी की हुई है, कोई कैब की है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कौन कहाँ बैठेगा, तो ताकि उनकी फिजिकल फिटनेस के हिसाब से वो ज़्यादा कंफर्टेबल रह सकें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कोलैबोरेशन के साथ ही करनी पड़ती हैं। आप साइलोज में काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अटक ही जाएंगे। और मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि आपको स्ट्रेटजी भी चेंज करनी पड़ती है। फॉर द एग्जाम्पल आपने प्लान कर लिया, टिकट बुक कर ली, होटल बुक कर ली, पता चला बच्चे के टेस्ट आ रहे हैं, अब आप क्या करोगे? टेस्ट छोड़ोगे कि ट्रिप छोड़ोगे? ऑब्वियसली आप ट्रिप ही छोड़ोगे, करेक्ट? तो इस तरह से कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अवार्ड आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए लोगों को कि यार आपने ये काम किया, बहुत अच्छे तरीके से किया, इससे पूरी टीम को कितना फायदा हुआ है। तो रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन भी एक काफी बड़ा टॉपिक है। लेकिन सिंपली आप ये समझ लीजिए कि जिसने अच्छा काम किया है उसे अच्छा बोलिए। आपने उसने छोटा काम भी किया है तो छोटे काम को भी आप उसे अच्छे से बोलिए। आप पब्लिक बोले या फिर पर्सनल बोले, उसे अच्छे से बोलिए, क्योंकि आपका बिहेवियर एज अ लीडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप पॉजिटिव थिंकिंग में हैं और किसी ने आपको एक अच्छा मेल भी लिखा है, या किसी ने क्लाइंट के साथ में काम करके एक बहुत बढ़िया आपका जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर भी दिया है, तो आप उसे छोटी से छोटी चीज़ को भी अप्रिशिएट करना सीखें। क्योंकि कई बार लीडर्स ये सोचते हैं कि यार मैं इसको ये चीज़ बोलूँगा तो सर पर चढ़ जाएगा। ऑब्वियसली ये चीज़ कई बार देखी भी गई है, लेकिन यदि आप उसे नहीं बोलेंगे ना तो सर पे छोड़िए, वो कंपनी छोड़ के जाने ही वाला है एनी विच वेज। तो आप वेट मत करें कि साल खत्म होगा तब मैं फीडबैक दूंगा। रिजल्ट का वेट मत करें कि आपका बच्चा जब स्कूल में टॉप करेगा तब मैं उसे रिकॉग्नाइज करूंगा कि बेटा बहुत अच्छी पढ़ाई करी। लेकिन जो उसके मिड टर्म के एग्जाम है, जो बीच के टेस्ट है, या फिर टेस्ट में उसके जैसा भी है, लेकिन यदि बंदा मेहनत कर रहा है, यदि वो डेली स्कूल जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, उसकी स्कूल से कुछ कंप्लेंट्स नहीं आ रही, तो उस चीज़ को भी आप रिकॉग्नाइज कीजिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ये मत बोलोगे बेटा टॉप मत करो, लेकिन जो वो मेहनत कर रहा है उसको भी आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और आपको ये चीज़ बताना चाहिए कि आप यदि यही चीज़ करते रहेंगे तो आप एक दिन अचीव अपना टारगेट कर ही लेंगे, एक दिन आप जो है स्कूल में अच्छे मार्क्स ले ही आएंगे। सो बीच बीच में आपको रिकॉग्निशन करने की बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं कि सपोज आपका बच्चा है सुबह सो के नहीं उठ पा रहा है, तो आपको खुद एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। हो सकता है आपको जल्दी उठना पड़े उसे उठाने के लिए कि बेटा टाइम से उठ जा, तेरी मॉर्निंग का स्कूल जो है वो लेट हो जाएगा, या फिर आपको शाम को ट्यूशन है, आपको उसमें हो सकता है कि बच्चा थक जाता है, तो आपको थोड़ा उसके साथ खेलना चाहिए ताकि वो मोटिवेट बना रहा है ट्यूशन के लिए। तो जो छोटे छोटे चैलेंजेस
चैलेंजेस हैं आपको करते रहना चाहिए। आपके टीम में भी बहुत से ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि यार कभी कोई बोलता है कि 4 लोगों का काम है लेकिन एक बंदे को इमरजेंसी लीव पे चला जाना पड़ जाता है, तो 3 लोगों से कैसे मैनेज करेंगे? या फिर चौथे को आप कैसे बोलेंगे कि यार अभी ठीक है तुम आज जा रहे हो लेकिन आप वीकेंड पे थोड़ा टाइम एडजस्ट करके उसको कर लेना, क्योंकि हमारा टारगेट इतनी मंडे तक उसको डिलीवर करने का है। तो आपको ये जो चैलेंजेस हैं उसको आपको हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद आपको एडॉप्टेबल होना चाहिए। कई बार लोगों ने ये चीज़ देखी है कि लोग ज़्यादा एडॉप्टेबल नहीं होते। वो लोगों को बोलते हैं आपको ये करना है, काम हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो सबके सामने डांट लगा देंगे या फिर उन्हें कुछ बात बोल देंगे, या फिर आप वो चीज़ एडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपने जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो आपने ठीक तरीके से नहीं बनाई थी, और अब वो उन्हें ईगो पे ले लिया है कि यार मैं यदि एक्सेप्ट कर लूँगा यदि अपनी स्ट्रेटजी की मेरी स्ट्रेटजी गलत है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन आपको ये चीज़ एडॉप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक रूम में बैठ के स्ट्रेटजी बना रहे हैं, हो सकता है कि शायद आप फील्ड पे वो काम नहीं कर रहे हैं। जब आप फील्ड पे काम करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, आप चैलेंजेस को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन हैंडल करते करते आपको ये बात यदि रियलाइज हो गई है कि यार इस काम को इस तरीके से करने में स्ट्रेटजी में तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं और उस चैलेंज को पूरे करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, तो आप उसे अडॉप्ट करें, नई स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें या उस स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करें। तो अडॉप्टेबिलिटी आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी को ठीक तरीके से इंप्लीमेंट करने में मदद करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है एज अ लीडरशिप आपको अच्छे से ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि लीडरशिप एक ऐसा रोल है जो कि सिर्फ कंपनी में नहीं, सिर्फ जॉब में नहीं, सिर्फ बिजनेस में नहीं, आपको अपनी परिवार में भी हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। साथ ही साथ हो सकता है कि आपको यदि आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपको स्पोर्ट्स में भी ये स्किल्स काफ़ी कुछ हेल्प करेंगे। तो लीडरशिप आज की डेट में यदि आप एक उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि आप एक फैमिली में एज अ लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं या फिर आप किसी टीम में लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो उस चीज़ को आप समझ जाएं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपकी जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। सो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। इस चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी कमेंट है आप ड्रॉप कीजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट्स। स्टे इन टच। बाय बाय, टेक केयर।